हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ वो है दही अंडा की रेसिपी। ये सब्जी जितनी दिखने में खूबसूरत लग रही है आपको, उतना टेस्ट में भी बहुत उम्दा है, तो आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। मैंने इससे पहले मलाई अंडा की रेसिपी अपलोड कर चुकी हूँ जो आप लोगों को बहुत पसंद आई है और डेफिनेटली आपको ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लिया है 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 4 से 5 काजू, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, 1.5 से 2 इंच अदरक और 3 से 4 हरी मिर्च। तो इन सब का मैंने ग्राइंडर जार में थोड़ा सा पानी डाल करके इसका पेस्ट बना लिया है इस तरह से। उसके बाद मैंने यहाँ पर खड़े गरम मसाले में लिया है 2 तेज पत्ता, 2 इलायची और 2 दालचीनी की स्टिक्स। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है 5 से 6 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, हाफ कप धनिया पत्ती, 4 से 5 टेबल स्पून दही, 4 टेबल स्पून पॉपी सीड यानी कि पोस्ता दाना और 1 मीडियम साइज के टमाटर। उसके बाद मैंने यहाँ पर 4 अंडे ले लिए हैं, तो इन्हें हम बॉईल कर लेंगे। और इन्हें बॉईल करने से पहले आप पानी में थोड़ा 1 टेबल स्पून नमक भी ऐड कर दें, जिससे हाई पॉसिबिलिटी है कि अंडा बिल्कुल ब्रेक नहीं होगा। तो अब हम चलते हैं प्रिपरेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, फ्लेम पर कढ़ाई रख दें और उसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दें। ऑयल जैसे ही हल्का गर्म हो जाता है, हम उसमें सारे खड़े गरम मसाले ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पास ऐड किया है 2 तेज पत्ता, 2 दालचीनी और 2 इलायची। इलायची को थोड़ा सा क्रश करके ऐड करें, जिससे फ्लेवर अच्छे से ऑयल में मिक्स हो। जैसे ये फ्राई हो जाए, हम इसमें ओनियंस के पेस्ट जो हमने बनाए थे उसे भी ऐड कर दें। तो इसे धीरे धीरे स्टर करें। याद रहे फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा। तो मिक्स करने के बाद हम इसमें सारे सूखे मसाले ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर यानी कि 1/8 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है, 3/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर। इन सबको ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पास मैंने 1/4 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी ऐड किया है, जिससे कलर थोड़ा सा अट्रैक्टिव होगा। और तीखे के लिए तो मैंने हरी मिर्च पहले ही ग्राइंड कर लिया था ओनियन के साथ। तो मैंने यहाँ पास 1/4 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड किया है और ऐड करके इसे मिक्स कर दें। उसके बाद मैंने यहाँ पास 3 से 4 टेबल स्पून पॉपी सीड ऐड किया है। ध्यान रखें फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पास पॉपी सीड को थोड़ा सा ग्राइंडर जार में अबाउट 15 सेकेंड मैंने इसे ग्राइंडर जार में हल्का सा दरदरा पीस लिया है, ताकि ये अच्छे से हमारे मसाले में मिक्स भी हो जाए और सब्जी की थोड़ी सी टेक्सचर भी अच्छी दिखे। तो मैंने यहाँ पास इसे हल्का सा पीस लिया है। अगर आप चाहे तो यहाँ पास आप ओनियन के साथ भी इसका पेस्ट बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसा आप कीजिए। तो अब हम इसे कवर करके 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। 4 से 5 मिनट के बाद हम ओपन करके देखेंगे तो ये देखिए, थोड़े बहुत मसाले हमारे भून चुके हैं, थोड़ा थोड़ा ऑयल सरफेस आउट हो चुका है। इट मींस थोड़े मसाले हमारे भून चुके हैं। तब हम यहाँ पास क्या करेंगे और बाकी के बचे इंग्रेडिएंट भी ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पास दही ऐड कर लिया है, जो 4 टेबल स्पून दही है। इसे अच्छे से विस्क से मिक्स कर दें और दही ऐड करने से पहले फ्लेम को पहले बंद कर दें, उसके बाद ही दही ऐड करें। तो इससे क्या होगा कि आपकी दही बिल्कुल फटेगी नहीं और अच्छे से मसाले के साथ मिक्स हो जाएगा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, फ्लेम को बंद कर दें, उसके बाद ही दही ऐड करें। उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर दें। फिर साथ ही साथ मैंने इसमें ऐड कर लिया है गरम मसाला। तो मैंने यहाँ पास हाफ टी स्पून गरम मसाला ऐड कर लिया है और साथ ही साथ मैंने यहाँ पास ऐड कर लिया है नमक। तो नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। मैं यहाँ पास 3/4 टीस्पून नमक ऐड की हूँ। तो इन सबको ऐड करके हम मिक्स कर देंगे। फ्लेम अभी भी मेरे फ्रेंड्स मेरे यहाँ पास बंद है, को मैंने यहाँ पास ऐड कर लिया है पहले। उसके बाद फ्लेम को यहाँ पास ऑन कर दें और उसे अगेन कवर कर दें 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। तो 3 से 4 मिनट के बाद हम अगेन ओपन करके देखेंगे तो ये देखिए, हमारे मसाले बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुके हैं। ऑयल पूरी तरह से सरफेस आउट हो चुका है, मसाले अच्छे से भुने हुए दिख रहे हैं, मसाला बिल्कुल रेडी है। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तब हम यहाँ पास पानी ऐड कर लेंगे।
तो मैंने यहाँ पास हाफ ग्लास पानी ऐड किया है। ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर दें और वेट करें जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पास इसे रॉयल बनाने के लिए 2 इंग्रेडिएंट का यूज किया है। एक काजू का जो कि 4-5 नंबर में है और एक पॉपी सीड का 3 से 4 टेबल स्पून है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, अगर आपके पास काजू वगैरह अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पास बादाम भी ऐड कर सकते हैं। तो व्हाइट तिल आती है उसे ऐड कर सकते हैं या फिर मेलन सीड यानी कि खरबूजा का सीड उसे भी ऐड कर सके आप इसका पेस्ट बना सकते हैं। तो आपके घर में जो भी इजीली अवेलेबल है उस चीज का आप इस्तेमाल करें। टेस्ट में बिल्कुल फर्क नहीं आएगा। उस चीज का प्याज के साथ ग्राइंडर जार में आप पेस्ट बना लें, क्योंकि हर घर में हर चीज अवेलेबल होना थोड़ा मुश्किल है। या फिर फ्रेश नारियल आता है, आप उसे भी ग्राइंडर जार में ऑनियन के साथ पेस्ट बना सकते हैं। इनमें से कुछ भी इंग्रेडिएंट है तो आप उसके साथ भी आप ये सब्जी रेडी कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स बॉयल अच्छे से आ चुका है। इसे एक बार आप और स्टर कर लें। स्टर करने के बाद अब हम यहाँ पास सारे एग ऐड कर लेंगे जो मैंने हाफ इक्वल साइज में बिल्कुल उसको कट कर दिया है। अब इस तरह से आप एग को भी ऐड कर लें। साथ ही साथ अब हम यहाँ पास टमाटर भी ऐड कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स टमाटर को मैंने इतने थिन स्लाइसेस में इस तरह से कट कर लिया है ताकि टमाटर हमारा दिखने में भी सब्जी में बहुत अट्रैक्टिव लगे और ये बहुत जल्दी सॉफ्ट भी हो जाए। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर धनिया पत्ती भी स्प्रिंकल कर दिया है। धनिया पत्ती अच्छा खासा डालें। उसे ऐड करने के बाद अब हम उसे अगेन कवर कर दिए हैं 10 मिनट के लिए, लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए, ताकि हम एग ग्रेवी को अच्छे से एब्सॉर्ब करें और साथ ही साथ टमाटर की जितनी स्लाइसेस है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो 10 मिनट के बाद ये देखिए दही अंडा बिल्कुल बनके रेडी है। फ्लेम को बंद कर दें और इसे गर्मा गर्म सर्व कर लें। फ्रेंड्स देखा ये रेसिपी बनने में भी इजी है और खाने में भी नो डाउट बहुत टेस्टी है और रोटी पराठे के साथ आराम से सर्व कर सकते हैं और इसका मजा ले सकते हैं। इसे आप सर्व कर लें इस तरह से और ऊपर से धनिया पत्ती स्प्रिंकल कर लें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप इसी तरह से कनेक्ट रहिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आप जल्दी से पहुंच जाए। तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, फैमिली मेंबर्स एंड ऑलवेज स्टे कनेक्ट विथ मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज ड्रॉप अ लाइक, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।